नमस्कार। चलिए आज मार्केट के एक ऐसे दमदार स्ट्रक्चर को समझते हैं जो बाजार की कई सबसे तेज और बड़ी चालों के पीछे की असली वजह है। इसे समझना किसी गेम चेंजर से कम नहीं है। ये आम सिनारियो है। पूरी रिसर्च के बाद एक ट्रेड में एंटर करते हैं, लगता है कि बस अब एक बड़ा मूव आने ही वाला है, लेकिन प्राइस पहले थोड़ा सा खिलाफ जाता है, स्टॉप लॉस हिट होता है और फिर ठीक उसी पॉइंट से वो बड़ा मूव शुरू हो जाता है जिसका इंतजार था। बहुत फ्रस्ट्रेटिंग होता है ना। आज हम इसी पहेली को सुलझाएंगे कि आखिर ऐसा होता क्यों है। सबसे पहले बात जो समझनी है वो ये है कि ये जो झूठे ब्रेकआउट्स होते हैं ना, ये कोई इत्तेफाक नहीं है। ये अक्सर एक बहुत सोची समझी चाल का हिस्सा होते हैं, जिसे मार्केट की भाषा में कहते हैं लिक्विडिटी बनाना, मतलब बाजार में खरीदने और बेचने के ऑर्डर्स को इकट्ठा करना। और जो बड़े इंस्टीट्यूशनल खिलाड़ी हैं वो अक्सर इन्हीं झूठे ब्रेकआउट्स का इस्तेमाल करके छोटे ट्रेडर्स को पोजीशन से बाहर करते हैं, ताकि वो अपने बड़े ट्रेड्स के लिए लिक्विडिटी जमा कर सके। रेंज टूटती है तो ज्यादातर रिटेल ट्रेडर्स उसे एक असली ब्रेकआउट समझकर कूद पड़ते हैं। उन्हें लगता है कि वो ट्रेंड के साथ चल रहे हैं, लेकिन बड़े इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स का नजरिया वो बिल्कुल उल्टा होता है। वो इन शुरुआती ब्रेकआउट्स को एक जाल की तरह देखते हैं। ये असल मूव की तैयारी होती है, वो भी ठीक उल्टी दिशा में। वो रिटेल ट्रेडर्स के जोश का फायदा उठाकर अपने पोजीशंस बनाते हैं और फिर मार्केट को दूसरी तरफ धकेल देते हैं। ये है कि एक प्राइस ब्लास्ट के दौरान आखिर होता क्या है। चलिए इसे स्टेप बाय स्टेप डिकोड करते हैं। इसके 3 बिल्कुल साफ फेज होते हैं जिन्हें समझना बहुत जरूरी है। इसके ये 3 मुख्य चरण हैं। पहला है कंप्रेशन, फिर आता है लिक्विडिटी स्वीप और आखिर में होता है एक्सपेंशन। ये तीनों एक खास क्रम में होते हैं। चलिए एक एक करके इन तीनों को गहराई से समझते हैं। फेज है कंप्रेशन। देखने में ये बस एक बोरिंग साइडवेज मार्केट लगता है। कीमत एक छोटी सी रेंज में फंसी रहती है, लेकिन असल में पर्दे के पीछे बहुत कुछ चल रहा होता है। मार्केट यहाँ पर एनर्जी बना रहा है, बिल्कुल एक स्प्रिंग की तरह जिसे दबाया जा रहा हो। इस रेंज के ऊपर और नीचे दोनों तरफ स्टॉप लॉस जमा हो रहे होते हैं, जो अगले बड़े मूव के लिए फ्यूल यानी ईंधन का काम करते हैं। के बाद आता है लिक्विडिटी स्वीप और यहीं पर सारा खेल दिलचस्प हो जाता है। कीमत अचानक तेजी से उस कंप्रेशन रेंज के बाहर निकलती है और उन सारे स्टॉप लॉस को हिट कर देती है जो वहां जमा हुए थे। ज्यादातर लोग इसे एक असली ब्रेकआउट समझकर ट्रेड में कूद पड़ेंगे, लेकिन ये एक जाल है। ये असली मूव नहीं है। ये तो बस बड़े खिलाड़ियों का तरीका है उन ऑर्डर्स को जमा करने का जिनकी जरूरत उन्हें अगले फेज के लिए है। फाइनल फेज एक्सपेंशन। जैसे ही लिक्विडिटी स्वीप होती है, कीमत तेजी से उल्टी दिशा में पलट जाती है। यही है वो असली मूव और ये अक्सर बहुत बहुत मजबूत और तेज होता है। यहीं पर इंस्टीट्यूशनल खिलाड़ी अपनी असली ताकत दिखाते हैं और यहीं पर स्मार्ट मनी बनता है। तो थ्योरी तो समझ आ गई, पर जो बात वाकई में मजेदार है वो ये है कि असल दुनिया के चार्ट पर ये सब कैसे दिखाई देता है। चलिए देखते हैं। उदाहरण हमें अक्सर लंदन ट्रेडिंग सेशन के खुलने पर देखने को मिलता है। ये वो टाइम है जब बाजार में बहुत सारी लिक्विडिटी आती है, जो प्राइस ब्लास्ट जैसी चालों के लिए एक परफेक्ट माहौल बनाती है। चलिए एक असली उदाहरण देखते हैं। ठीक वही पैटर्न है जिसकी हमने बात की थी। सबसे पहले एक कंसोलिडेशन है जहां कीमत एक छोटी सी रेंज में ट्रेड कर रही है। फिर आता है फेक ब्रेक, जहां कीमत रेंज के नीचे जाती है और वहां बैठे सारे सेल स्टॉप लॉस को हिट कर देती है। उसके तुरंत बाद एक शार्प रिजेक्शन आता है और कीमत तेजी से रेंज में वापस आ जाती है। और फिर आखिर में होता है ब्लास्ट, जहां कीमत उल्टी दिशा में एक मजबूत तेज मूव लेती है। यहाँ पर वॉल्यूम को नजरअंदाज नहीं कर सकते। वॉल्यूम एक बहुत पावरफुल टूल है जो कंफर्म करता है कि हम क्या देख रहे हैं। कंप्रेशन के दौरान वॉल्यूम आमतौर पर बहुत कम होता है। मार्केट मानो अपनी सांस रोके हुए हैं, लेकिन जैसे ही एक्सपेंशन फेज शुरू होता है, वॉल्यूम में एक जबरदस्त उछाल आता है। ये एक साफ संकेत है कि बड़े खिलाड़ी अब खेल में उतर चुके हैं और एक बड़ा मूव चल रहा है। अब हम स्ट्रक्चर को समझ गए हैं, लेकिन अगला सवाल ये है कि इन सेटअप्स को पहचान कर ट्रेड कैसे किया जाए। चलिए एक प्रैक्टिकल प्लेबुक बनाते हैं। पर ट्रेड करने के 2 मुख्य तरीके हैं। पहला, लिक्विडिटी स्वीप एंट्री। इसमें जैसे ही स्वीप रिजेक्ट होता है, ट्रेड में एंटर किया जाता है। ये एक हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड स्ट्रैटेजी है। एंट्री प्राइस बहुत अच्छा मिल सकता है, लेकिन अगर स्वीप जारी रहा तो स्टॉप आउट होने का भी खतरा है। दूसरी स्ट्रैटेजी है ब्रेक और रीटेस्ट एंट्री। इसमें ब्लास्ट होने के बाद कीमत के पुल बैक का इंतजार किया जाता है। ये एक ज्यादा सेफ तरीका है, लेकिन एंट्री प्राइस थोड़ा देर से मिलता है। अब चलिए सबसे जरूरी है स्टॉप लॉस कहाँ रखना है।
याद रखिए, स्टॉप लॉस हमेशा लिक्विडिटी जोन के बाहर होना चाहिए। अगर स्टॉप लॉस को कंप्रेशन रेंज के अंदर रखा तो इसका मतलब है कि आप खुद लिक्विडिटी स्वीप का शिकार बनने को तैयार हैं। स्टॉप लॉस ऐसी जगह होना चाहिए कि अगर वो हिट हो जाए तो मतलब हमारा पूरा ट्रेड आइडिया ही गलत था। टारगेट सेट करने की बात आती है तो फोकस मार्केट के मौजूदा स्ट्रक्चर पर होना चाहिए। पिछले सेशन के हाई या लो, ऐसे लिक्विडिटी जोन्स जहां कीमत अभी तक नहीं गई है, या इम्बैलेंस एरिया, इन जगहों को देखें और हमेशा ये सुनिश्चित करें कि रिस्क टू रिवॉर्ड अनुपात कम से कम 1:2 हो। मतलब अगर 1 रुपए का जोखिम ले रहे हैं तो कम से कम 2 रुपए कमाने का लक्ष्य होना चाहिए। चलिए बात करते हैं अनुशासन की और एक फाइनल चेकलिस्ट की, जो इस पूरी प्रक्रिया को और भी मजबूत बना देगी। ये एक अच्छी ट्रेडिंग योजना होना बहुत जरूरी है, लेकिन ये सिर्फ आधी लड़ाई है। असली लड़ाई तो दिमागी अनुशासन की है। कुछ सबसे आम दिमागी जाल हैं फोमो, यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट, जिसके चक्कर में लोग जल्दी ट्रेड में कूद जाते हैं। मूव का पीछा करना, यानी जब मौका छूट जाता है तो उसके पीछे भागना, और लिक्विडिटी को नजरअंदाज कर देना, जिससे हम लिक्विडिटी स्वीप में फंस जाते हैं। ट्रेड लेने से पहले इस 5 पॉइंट चेकलिस्ट को देखना एक अच्छा आइडिया है। पहला, क्या कीमत एक साफ सुथरी रेंज में है? दूसरा, क्या कोई साफ लिक्विडिटी है, जैसे बराबर हाई या लो? तीसरा, क्या अभी एक कन्विंसिंग लिक्विडिटी स्वीप हुआ है? चौथा, क्या उल्टी दिशा में मजबूत मोमेंटम दिख रहा है? और पांचवा, क्या ये सब एक एक्टिव सेशन जैसे लंदन या न्यूयॉर्क के दौरान हो रहा है? अगर इन 5 में से कम 4 सवालों का जवाब हाँ है तो समझ लीजिए कि एक हाई प्रोबेबिलिटी वाला सेटअप सामने है। ये याद रखना बहुत जरूरी है कि ट्रेडिंग में कोई जादुई फॉर्मूला नहीं होता है। प्राइस ब्लास्ट प्लेबुक एक बहुत शक्तिशाली टूल है, लेकिन ये हर ट्रेड जीतने की गारंटी नहीं है। असली सफलता निरंतरता और जोखिम नियंत्रण में है। अपनी योजना पर टिके रहें, अपने जोखिम को मैनेज करें और अनुशासित रहें। इसी रास्ते पर चलकर लॉन्ग टर्म में सफलता मिलती है। शेयर बाजार में निवेश बाजार के जोखिम के अधीन है। मैं कोई सेबी पंजीकृत रिसर्च एनालिस्ट नहीं हूँ। मेरी तरफ से मैं बेस्ट जानकारी प्रोवाइड करने का पूरा प्रयास करता हूँ, पर शेयर मार्केट में कोई भी ट्रेडिंग या निवेश का सिस्टम 100% परफेक्ट नहीं होता है। इस वीडियो में दिखाई गई जानकारी से आपको शेयर बाजार में 100% लाभ ही होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। आपको इससे नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। इस वीडियो में दिखाई गई जानकारी को सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए समझा जाए तथा इसमें बताई गई जानकारी का उपयोग स्वविवेक से करें। मैं इस वीडियो का निर्माता किसी भी नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं हूँ। थैंक यू।